नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो 15 रुपए का एक पेनी स्टॉक सिर्फ महीने में 15 रुपए से बढ़कर 11,000 के लेवल को भी पार कर जाता है। और इतनी तेजी आने के बाद जब सेबी की इस पर नजर पड़ती है तब होता है पूरे खेल का खुलासा। और इसके बाद सेबी 39 कंपनीज पर, कुछ लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन पर बैन लगाती है। तो क्या था ये पूरा मामला, आइए डिटेल में जानते हैं। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा स्टेप लिया है और 39 इंडिविजुअल्स और कुछ एंटिटीज को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। हालांकि ये एक एंट्रीम ऑर्डर है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आगे इस पर फाइनल डिसीजन होगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में जो पूरा खेल हुआ है, इसमें सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो है राजेंद्र कमलकांत चोडंकर। सेबी का कहना है कि इस स्टॉक में जो मैनिपुलेशन किया गया उसमें जो मेजर रोल था वो राजेंद्र कमलकांत का ही था। हालांकि उनके साथ और भी नाम जुड़े थे और कुछ कंपनीज भी इन्वॉल्व थी। तो फिलहाल सेबी ने एक एंट्रीम ऑर्डर जारी किया है और लगभग 2 करोड़ का जो सस्पेक्टेड इलीगल गेन है उसको सीज कर दिया है। मतलब जो भी पैसा गलत तरीके से कमाया गया उसको सीज कर दिया गया है और उसको वापस लाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। अब अगर इसके स्टॉक की बात करें तो आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड का जो स्टॉक था, इसका प्राइस अप्रैल 2024 में केवल 15 रुपए था। और देखते ही देखते सिर्फ कुछ महीने में नवंबर 2025 में इस स्टॉक ने 11,000 के लेवल को भी पार कर दिया। यानी कि सिर्फ 19 महीने में इस स्टॉक ने 725 गुना से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो ये 72,000% से भी ज्यादा का रिटर्न है। अब अगर हम इस कंपनी का पास्ट देखें तो देखिए, ये जो कंपनी थी ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी स्टार्टिंग से ही नहीं थी। हालांकि अभी भी केवल कंपनी के नाम में सेमीकंडक्टर था। तो हुआ ये कि कंपनी का पहले नाम था जीडी ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड, बाद में इसको नाम चेंज करके आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड कर दिया गया। और ये जो कंपनी का नाम है ये चेंज इसलिए ही किया गया क्योंकि स्टॉक में मैनिपुलेशन का गेम स्टार्ट किया जा सके। तो जब कंपनी का नाम चेंज किया गया तब कंपनी ने 1.35 करोड़ शेयर्स केवल 12 रुपए पर शेयर के प्राइस से अलॉट किए और इसी के बाद से स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बड़ा खेल खेला गया। नाम चेंज होने से पहले प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी वो 74.5% थी। अलॉटमेंट के बाद में जब नाम चेंज किया गया, शेयर अलॉट किए गए, तब जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो गिरकर रह गई 1.28% और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग थी वो बढ़कर हो गई 98.78%। और जानते हैं इस पब्लिक होल्डिंग में सबसे बड़ा नाम किसका था? राजेंद्र कमलकांत का, जिसको कंपनी ने 1.01 करोड़ शेयर अलॉट किए, जो कि उनके टोटल कैपिटल का 74.5% था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये कि इन शेयर्स को पब्लिक शेयर होल्डर में दिखाया गया। और जब स्टॉक में इतनी ज्यादा तेजी आई, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तब सेबी ने देखा, बहुत से कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक किए। तब सेबी ने पाया कि बहुत से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो कि इसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसके अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसके बाद इस ग्रुप ने असली खेल शुरू किया। कुछ एंटिटीज ने मिलकर स्टॉक का जो प्राइस था उसे इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई और रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस को ऊपर ले जाया गया, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने लगे। इसके अलावा इस पूरे खेल में कुछ कंपनीज का नाम भी निकलकर सामने आया है, जैसे कि पेस स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। इसके 1.26 करोड़ रुपीस सीज कर दिए गए हैं सेबी के द्वारा। इसके अलावा मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स, इस पर 59 लाख का एक्शन लिया गया है। इसके अलावा नियो एपेक्स वेंचर एलएलपी, इस पर 14.66 लाख का एक्शन लिया गया है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स का भी नाम सामने आया है, जैसे कि रमेश मिश्रा और ईरा मिश्रा। मतलब ये जो कंपनी बनाई गई थी ये पूरा एक नेटवर्क बनाया गया था, जिसके थ्रू स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा सके और बड़ा प्रॉफिट करके, बड़ा स्कैम करके निकला जा सके। हालांकि अभी तो कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो गई है, लेकिन अभी से 4-5 दिन पहले तक कंपनी में ट्रेडिंग हो रही थी और उस समय पर कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 13,000 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा स्टॉक अपनी बुक वैल्यू का 1400 गुना से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा था, जो कि साफ साफ ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल था। कंपनी के रिवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको रिवेन्यू भी माइनस में नजर आएगा। चलो प्रॉफिट नेगेटिव में जाता है वो समझ में आता है, बट रिवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कंपनी कुछ बेच रही थी या खरीद रही थी, यही समझ से बाहर था। तो अभी जो सेबी ने ऑर्डर लिया है उसके बाद ये जितने भी नाम सामने आए हैं उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया गया है और उनके जो भी शेयर हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि अब वो अपनी होल्डिंग्स को सेल नहीं कर सकते। अब ये जो लोग हैं, ये जो एंटिटीज हैं, इनको 21 डेज का टाइम दिया गया है ताकि वो अपना जवाब सबमिट कर सकें। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और तब डिसाइड होगा कि इन लोगों पर क्या एक्शन लिया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि इतने ज़्यादा स्कैम होने के बाद भी आज भी ये स्कैम वैसे ही हो रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी इस तरह के स्कैम में फंस रहे हैं। ये केस एक क्लियर एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करने से कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अब सवाल यह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इस स्कैम में गया है, क्या वो पैसा उनको वापस मिलेगा या हर बार की तरह रिटेल इन्वेस्टर का पैसा केवल फंसा ही रह जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही मार्केट से जुड़े अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।